यस माय डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को करने से पहले दोस्तों हमको कुछ एक बेसिक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। वेरिएबल फैक्टर्स होते क्या है? वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो कि शॉर्ट रन के अंदर चेंज हो सकते हैं, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल। फिक्स फैक्टर क्या होते हैं? जो ऐसे फैक्टर जो कि शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते, विच कैन नॉट चेंज इन शॉर्ट रन, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, जो हमेशा फिक्स्ड ही रहते हैं। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट रन का मतलब होता है चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स, यानी वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर चेंज होता है। लॉन्ग रन के अंदर सभी फैक्टर्स ही वेरिएबल होते हैं। और अब यहाँ पे बात करें टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय फर्म ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम विथ ए गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स, है ना। जैसे कि 10 लेबर प्रोड्यूस 60 kgs राइस, तो टोटल प्रोडक्ट कितना होगा? 60 kgs। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, जितना टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। इट्स रेफर टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट when one more unit of variable factors is employed. मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। यहाँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ one input keeping other inputs fixed, total product initially increases at the increasing rate, then at a decreasing rate, and finally falling। ये नेगेटिव रेट से नहीं होगा, फाइनली टोटल प्रोडक्ट फॉल होने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे के समझाते हैं कैसे टोटल प्रोडक्ट वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम एग्जांपल दे रहे हैं, वो है एक पान की दुकान का एग्जांपल। आप पान की दुकान को छोटा बिजनेस ना समझिए, ये एग्जांपल इमेजनरी है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, किसी के भी इंटेंशन को हर्ट्स करने के लिए नहीं है। दोस्तों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ये दोस्तों शॉर्ट रन के अंदर होता है। यहाँ पे सभी फिक्स फैक्टर फिक्स रहते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर ही चेंज होता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन अच्छे से कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हेमंत भाई साहब का। हेमंत भाई साहब की क्या थी? हेमंत भाई साहब की एक पान की दुकान थी। जी हाँ दोस्तों, उसने बीकॉम कर लिया और बीकॉम करने के बाद में पान की दुकान की, और वहाँ पे उसकी पान की दुकान पे पहले हेमंत भाई साहब अकेले थे, यानी वेरिएबल फैक्टर लेबर बोले तो क्या थे? एम्प्लॉय कितने थे? एक था, एक हेमंत भाई साहब अकेला था। तो दोस्तों वहाँ पे टोटल प्रोडक्ट यानी टीपी 10 पान बन रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे हेमंत भाई साहब ने क्या सोचा, हम अकेले हैं, कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और हेमंत भाई साहब ने अपने ही दोस्त को हर्षिल को अपॉइंट किया, और यहाँ पे दोनों मिलके 30 पान बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों मिलके 30 पान बना रहे हैं, और जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ते गए, देखते ही देखते और ज़्यादा कस्टमर आने लगे, दुकान के अंदर भीड़ ज़्यादा होने लग गई। तो हेमंत भाई साहब ने एक और अपने ही दोस्त को अपॉइंट कर लिया पान की दुकान के अंदर। तो यहाँ पे 3 जने मिलके 45 पान बना रहे हैं, 45 पान्स। बाद में क्या हुआ, हेमंत भाई साहब ने अपने ही दोस्त को एक और को अपॉइंट कर लिया, यहाँ पे सभी के सभी मिलके 52 पान बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी क्या हो गया, दुकान के अंदर ऐसे लग रहे हैं कस्टमर कम और यहाँ पे एम्प्लॉय ज़्यादा हो गए हैं, और यहाँ पे 5 एम्प्लॉय उसने अपॉइंट किया, 5वें दोस्त को अपॉइंट किया। तो दोस्तों यहाँ पे चौथा 5 दो बात मिलके बातें ही कर रहे, फिर भी यहाँ पे 52 पान बने। अभी इसने छठा एम्प्लॉय, अभी जगह बैठने दुकान में बैठने को जगह नहीं थी, और फिर भी छठा एम्प्लॉय अपॉइंट कर लिया। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पान ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा है, पान कम बनेंगे। अभी क्या हुआ, देखो पहले टोटल प्रोडक्ट हेमंत ने अपने दोस्त को हर्षिल को अपॉइंट किया, तो दोस्त ये दोनों मिलके ज़्यादा पान बना रहे। अभी तीसरे को अपॉइंट किया तो और ज़्यादा बना रहे, चौथे को अपॉइंट किया तो और ज़्यादा बना रहे। हेमंत भाई साहब ने 5वें को अपॉइंट किया, तो दोस्तों यहाँ पे गाड़ी रुक गई, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दुकान के अंदर जगह कम, एम्प्लॉय ज़्यादा हो गए। तो क्या हुआ, यहाँ पे दोनों मिलके बातें करने लगे, ऐसे उनका टाइम वेस्ट हो गया। छठे को एम्प्लॉय कर लिया, तो इतने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। एमपी कैसे निकालेंगे? एमपी दोस्तों यहाँ पे होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। देखो चेंज मार्जिनल प्रोडक्ट निकालें, तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट के अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट 10 रहेगा, सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 20 हो जाएगा, है ना। तो थर्ड के अंदर 15, फोर्थ के अंदर 7, फिफ्थ के अंदर 0 मार्जिनल प्रोडक्ट, सिक्स के अंदर 4। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले बनाते हैं टोटल प्रोडक्ट का कर्व टीपी का। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए हेमंत भाई साहब ने क्या गलती की वो देखेंगे।
जी हाँ दोस्तों, हम ध्यान से स्लोली जा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसको समझने में आपको टाइम लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को 2 बार देख सकते हो। यहाँ पे ओ होता है, यहाँ पे एक्सेसिस होता है, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे वाई, जो आपको पहले से मालूम है। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे यूनिट्स होएगा, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अभी दोस्तों यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट लिख देते हैं हम 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों 10, 20, 30, 40। यहाँ पे यूनिट्स की बात करें तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट यानी 6 यूनिट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी यूनिट्स लिखना पड़ेगा। हम हाथ से बना रहे हैं, आपको हम रिकमेंड करते हैं एग्जाम में पेंसिल से बनाइए और स्केल यूज करिए। यहाँ पे 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। जी हाँ दोस्तों, अभी क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली इसको टोटल प्रोडक्ट को ड्रॉ करना है। जीरो पे क्या हो रहा है दोस्त, जीरो पे जीरो हो रहा है। इस हेमंत भाई साहब 1 किला था तो 10 पान बना रहा है। अभी क्या हुआ, उसने हर्षिल को अपॉइंट किया तो 30 पान बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। यहाँ पे उसने तीसरे बंदे को अपॉइंट किया, अपने दोस्त को अपॉइंट किया, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे चौथे दोस्त को अपॉइंट करता है तो 52 पान में मिलके बना रहे हैं। 5वें को अपॉइंट कर रहा है तो 52 ही बना रहे हैं। 6ठे को अपॉइंट कर रहा है तो 48 पान कम हो रहा है। समझो। ओके, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो टोटल प्रोडक्ट को, ये बन गया टोटल प्रोडक्ट कर्व। और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व को क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे 1 लेबर था, यानी 1 हमारे हेमंत भाई साहब थे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट 10 था। हेमंत भाई साहब 1 को अपॉइंट करा तो मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली बढ़ा है ना। तो दूसरा क्या हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी है। यहाँ पे तीसरे को अपॉइंट किया तो क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट कम हुआ है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट अभी भी बढ़ रहा है। चौथे को अपॉइंट किया तो मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो गया 7, और 5वें पे 0, 6ठे पे -4। जी हाँ दोस्तों, -4 हो गया है ना। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व ऐसा बनेगा, ऐसा यहाँ पे -4। जी हाँ दोस्तों, अभी फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट फेज यहाँ पे ओके, यूनिट 2 पे फर्स्ट फेज। सेकंड फेज क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट 0, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम, ये सेकंड फेज। तो ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, ये एग्जाम में सिमिलर आप बना के आ सकते हो। यहाँ पे इसको हम अच्छे से आपको समझाते हैं। टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट फेज में बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ना, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो, फेज 1 इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट, विथ इंक्रीजिंग। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज। सेकेंड फेज के अंदर क्या होगा, तो दोस्तों सेकेंड फेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीज, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। बट थर्ड फेज में क्या होगा मेरे दोस्तों, थर्ड फेज में टोटल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझे, यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब भाई टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इनिशियली बढ़ता है। ये यहाँ पे खत्म हो गया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस एग्जाम्पल में जो भी नाम बोले गए हैं वो सभी इमेजिनरी है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। थैंक यू सो मच।